ayam parna Israeli khan dharme pakal ki jiya darsari dharme pakal ki jiya darsari जियाएगा तरसारी गयाएगा तरसारी। आज के कुछ मिस्सा के मतलब हैं। स्वर्गीय उदय तिर्की तोरपा झारखंड का निधन 10/7/2020 को हो गया है और उसकी आत्मा की अनंत शांति के लिए और परिवारजनों के लिए आशीर्वाद के लिए यह मिस्सा पूजा चढ़ाने की अर्ज की गई है। स्वर्गीय सिमोन तिर्की एवं स्वर्गीय सिसिलिया तिर्की की आत्मा की अनंत शांति के लिए यह मिस्सा पूजा चढ़ाने का अर्ज किया गया है। साथ ही साथ स्वर्गीय हेरमन टोप्पो जिनका निधन 26 जून को हुआ, उनकी आत्मा की शांति के लिए और दुखित परिवार को सांत्वना और ईश्वर की आशीष मिले। आइए हम सभी मिलकर के इन तीनों जो निवेदन हमारे लिए प्रस्तुत किए गए हैं उसे हम ईश्वर के लिए अर्पित करें और इन आत्माओं के लिए हम प्रार्थना करें कि प्रभु इन आत्माओं को अपने राज्य में ग्रहण करें, उनके सभी अपराधों को क्षमा करें और उन्हें अनंत सुख के राज्य में प्रवेश पाने दें। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का सच्चर्य आप सबों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ भी। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, प्यारे माता पिता, प्यारे बच्चों, आज के पूजन विधि में प्रभावशीलता पर मनन चिंतन करने के लिए आज हमें निमंत्रण देती है। ईश्वर का वचन हमारे जीवन में कितना प्रभावी है उसको आज देखना और परखना है। ईश्वर के वचन के लिए मनुष्य के हृदय रूपी जमीन की आवश्यकता होती है और यह जमीन, यह हृदय रूपी जमीन किस प्रकार का है उस पर बहुत निर्भर करता है कि ईश्वर का वचन उसमें कितना क्रियाशील है। जब प्रभु बोलते हैं, जब प्रभु अपने वचन हमें देते हैं तो प्रभु हमसे उम्मीद करते हैं कि हम उसे प्रत्युत्तर दें, उस वचन को हम आत्मसात करें और उसके अनुरूप अपने जीवन को हम गढ़ें, बनाएं और इस तरह से हम अपने जीवन के द्वारा ही उस वचन को हम ग्रहण कर प्रभु को हम उसका प्रत्युत्तर अपने जीवन के द्वारा हम देते हैं। अतः आइए प्यारे भाई और बहनों, माता पिता और बच्चों, लगन से हम प्रभु के इस वचन को सुनते हैं। जब कभी हम मिस्सा पूजा बलिदान में हम भाग लेते हैं, हम कितने रुचिकर रूप में हम उसे सुनते हैं, हम कितने धैर्यवान हैं उस वचन के लिए जब वो हमारे लिए सुनाया जाता है। जब ईश्वर का वचन हमें दिया जाता है
उस समय हमारी मन स्थिति क्या होती है। अगर हम सारे मन और दिल से एकाग्रचित होकर के जब हम प्रभु के वचन को सुनते हैं तो वह हमारे जीवन में क्रियाशील होता है, वह हमारे अंतरतम में गड़ जाता है और वह हमारे जीवन को फलदायी बनाता है। अतः आइए जरा हम गौर करें, जब प्रभु का वचन निस्सा पूजा बलिदान में यह कहीं पर भी हमें पढ़ करके सुनाया जाता है, हम किस स्थिति में होते हैं और हम किस प्रकार उसे ग्रहण करते हैं। यकीनन देखा जाए कई बार हम ध्यान नहीं दे पाते हैं, हम सांसारिक बातों में हम लिप्त रहते हैं और इस तरह से प्रभु का वचन हमारे जीवन में प्रभावशील नहीं हो पाता है। आइए ऐसे क्षणों को हम याद करें और हम प्रभु के लिए अर्पित करते हुए हम प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु जब कभी वचन सुनाया जाता है उस पर ध्यान देने के लिए हमें शक्ति प्रदान करें, आशीर्वाद प्रदान करें, ताकि ध्यानपूर्वक सुन करके हम अपने जीवन को प्रभु के योग्य बना सकें, फलदायी बना सकें। आइए हम थोड़ी देर मौन रहे और अपनी कमजोरियों को प्रभु के लिए अर्पित करते हुए उनके लिए हम पश्चाताप करें। हम सब मिलकर बोले, हे भाइयों बहनों, मैं सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मनुष्य करने से और अपना कर्तव्य पूर्ण न करने से बार बार पाप किया है। मैं अपना दोष स्वीकार करता हूँ, इसलिए मैं से सब स्वर्गदूतों, सब संतों और आप लोगों से हे भाई और बहनों विनती करता हूँ कि आप मेरे लिए परमेश्वर से प्रार्थना करें। सब शक्तिमान परमेश्वर हम लोगों पर दया करे, हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करें। आमीन।
पानी बड़ा लागदा ओए माने बनुदारा मिसके दारा चैन के गिरनो दावालर के मनाने का Yesu Krista untim gonna karna another mimero Bangas dai tange da duniyanta paapani jerga soge manera O emba mere kanu dara miske dara chen Yesu Krista Emhabot sara darbe bangas gahiyo e manu mecha Kurbani dal dan Yo e ma mere kanu dara miske dara chen ke kelno da alarge manane ka हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तू अपनी सत्य ज्योति से पथ भ्रष्टों को सन्मार्ग दिखाता है। वे धर्म मार्ग पर चलते हुए सदा धर्मानुकूल बातें सोचे और उनका पालन करते हुए धर्म विरोधी बातें त्यागे। हे प्रभु, आज हम स्वर्गीय उदय तिर्की, स्वर्गीय सिमोन तिर्की एवं स्वर्गीय सिसिलिया तिर्की एवं स्वर्गीय हरमन टुप्पो को तेरे हाथों में समर्पित करते हैं। हे प्रभु, इनकी आत्मा को तू ग्रहण कर, इनके पुराने हे प्रभु तू उन्हें माफ कर दे और इन्हें अपने स्वर्ग धाम में जगह दे। इनके परिवारजनों को भी हे प्रभु तू अपनी आशीष और कृपा से और अपनी सांत्वना से भर दे। यह हमारी प्रार्थना है हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानुयुग जीते रहते और राज्य करते हैं। आमीन। वर्ष का 15वां इतवार, पहला पाठ। नबी ईसायास प्रभु की वाणी के सामर्थ्य का वर्णन करते हैं। जिस तरह पानी भूमि को उपजाऊ बनाता है, उसी तरह ईश्वर की वाणी मनुष्य के हृदय में आध्यात्मिक फल उत्पन्न करती है। हमें अच्छी भूमि की तरह प्रभु की वाणी ग्रहण कर प्रचुर फल उत्पन्न करना चाहिए। नबी ईसायास का ग्रंथ अध्याय 55 पद संख्याएं 10 से 11 तक। पानी भूमि को उपजाऊ बनाता है। प्रभु यह कहता है, जिस तरह पानी और बर्फ आकाश से उतरकर भूमि सींचे बिना उसे उपजाऊ बनाए और हरियाली से ढके बिना वहां नहीं लौटते,
जिससे भूमि बीज बोने वाले को बीज और खाने वाले को अनाज दे सके। उसी तरह मेरी वाणी मेरे मुख से निकलकर व्यर्थ ही मेरे पास नहीं लौटती। जो मैं चाहता था वह उसे कर डालती है, और मेरा उद्देश्य पूरा करने के बाद ही वह मेरे पास लौट आती है। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। कुछ बीज अच्छी भूमि में गिरे, वे उगकर 100 गुना फल लाए। कुछ बीज अच्छी भूमि में गिरे, वे उगकर 100 गुना फल लाए। तू पृथ्वी की सुधि लेता है, तू उसे सींचता और उपज से भर देता है। ईश्वर की नदियां उमड़ती और पृथ्वी को उपजाऊ बना देती है। अनुवाक्य। कुछ बीज अच्छी भूमि में गिरे, वे उगकर 100 गुना फल लाए। कुछ बीज अच्छी भूमि में गिरे, वे उगकर 100 गुना फल लाए। तू जोती हुई भूमि सींचता है, उसे बराबर करता, पानी बरसाकर नरम बनाता और उसके अंकुरों को आशीष देता है। इस प्रकार तू भूमि का संभरण करता है। अनुवाक्य। कुछ बीज अच्छी भूमि में गिरे, वे उगकर 100 गुना फल लाए। कुछ बीज अच्छी भूमि में गिरे, वे उगकर 100 गुना फल लाए। तू वर्ष भर वरदान देता रहता है। तेरी प्रजा की भूमि उपजाऊ है, मरुभूमि की चारागाह हरे भरे हैं। अनुवाक्य। कुछ बीज अच्छी भूमि में गिरे, वे उगकर 100 गुना फल लाए। कुछ बीज अच्छी भूमि में गिरे, वे उगकर 100 गुना फल लाए। पहाड़ियों में आनंद के गीत गूंजते रहते हैं। चारागाह भेड़ बकरियों से भरे हैं। घाटियां अनाज की फसल से ढकी हुई हैं और आनंद तथा उल्लास के गीत गाती हैं। अनुवाक्य। कुछ बीज अच्छी भूमि में गिरे, वे उगकर 100 गुना फल लाए। कुछ बीज अच्छी भूमि में गिरे, वे उगकर 100 गुना फल लाए। दूसरा पाठ। संत पौलुस बारंबार अपने पुत्रों में उस महिमा की चर्चा करते हैं जो मसीह के दिन हम में हमारे पुनर्जीव शरीर में प्रकट होने वाली है। उस महिमा की तुलना में वर्तमान जीवन का दुख और कष्ट नगण्य है। रोमियो के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 8 पद संख्याएं 18 से 23 तक। समस्त सृष्टि उत्कंठा से उस दिन की प्रतीक्षा कर रही है जब ईश्वर के पुत्र प्रकट हो जाएंगे। मैं समझता हूं कि जो महिमा हमें प्रकट होने को है उसकी तुलना में इस समय का दुख नगण्य है, जबकि समस्त सृष्टि उत्कंठा से उस दिन की प्रतीक्षा कर रही है जब ईश्वर के पुत्र प्रकट हो जाएंगे। यह सृष्टि तो इस संसार की असरता के अधीन हो गई है, अपनी इच्छा से नहीं बल्कि उसकी इच्छा से जिसने उसे अधीन बना दिया है। किंतु यह आशा भी बनी रही कि वह असरता की दास्ता से मुक्त हो जाएगी और ईश्वर के पुत्रों की महिमामय स्वतंत्रता की सहभागी बनेगी। हम जानते हैं कि समस्त सृष्टि अब तक मानव प्रसव पीड़ा में कराहती रही है और सृष्टि ही नहीं, हम भी भीतर ही भीतर कराहते हैं। हमें तो पवित्र आत्मा के पहले कृपादान मिल चुके हैं, किंतु हम ईश्वर की संतान होने के नाते अपने शरीर की मुक्ति की राह देख रहे हैं। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। जय घोष। अल्लेलुया अल्लेलुया। यदि कोई मुझे प्यार करेगा तो वह मेरी शिक्षा पर चलेगा। मेरा पिता उसे प्यार करेगा और हम उसके पास आकर उसमें निवास करेंगे। अल्लेलुया।
प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ भी। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। यीशु घर से निकलकर समुद्र के किनारे जा बैठे। उनके पास इतनी बड़ी भीड़ इकट्ठी हो गई कि वह नाव पर चढ़कर बैठ गए और सारी भीड़ तट पर बनी रही। वह दृष्टांतों द्वारा उन्हें बहुत सी बातें समझाने लगे। उन्होंने कहा, सुनो, कोई बोने वाला बीज बोने निकला। बोते बोते कुछ बीज रास्ते के किनारे गिरे और आकाश के पक्षियों ने आकर उन्हें चुग लिया। कुछ बीज पथरीली भूमि पर गिरे, जहां उन्हें अधिक मिट्टी नहीं मिली। वे जल्दी ही उग गए, क्योंकि उनकी मिट्टी गहरी नहीं थी। सूरज चढ़ने पर वे झुलस गए और जड़ न होने के कारण सूख गए। कुछ बीज कांटों में गिरे और कांटों ने बढ़कर उन्हें दबा दिया। कुछ बीज अच्छी भूमि में गिरे और फल लाए, कुछ 30 गुना, कुछ 60 गुना और कुछ 100 गुना। जिसके सुनने के कान हो ने आकर उनसे कहा, आप क्यों लोगों को दृष्टांतों में शिक्षा देते हैं? उन्होंने उत्तर दिया, यह इसलिए है कि स्वर्ग राज्य का भेद जानने का वरदान तुम्हें दिया गया है, उन लोगों को नहीं। उससे वह भी ले लिया जाएगा जो उसके पास है। मैं उन्हें दृष्टांतों में शिक्षा देता हूँ, क्योंकि वे देखते हुए भी नहीं देखते और सुनते हुए भी नहीं सुनते और ना समझते हैं। ईसायास की यह भविष्यवाणी उन लोगों पर पूरी उतरती है। तुम सुनते रहोगे परंतु नहीं समझोगे, तुम देखते रहोगे परंतु तुम्हें नहीं दिखेगा, क्योंकि इन लोगों की बुद्धि मारी गई है। ये कानों से सुनना नहीं चाहते, इन्होंने अपनी आँखों को बंद कर लिया है। कहीं ऐसा ना हो कि ये आँखों से देख लें, कानों से सुन लें, बुद्धि से समझ लें, मेरी ओर लौट आए और मैं उन्हें भला चंगा कर दूं। धन्य है तुम्हारे कान, क्योंकि वे सुनते हैं। मैं तुम लोगों से कह देता हूँ, तुम जो बातें देख रहे हो उन्हें कितने ही नबी और धर्मात्मा देखना चाहते थे, परंतु उन्होंने उनको देखा नहीं। और तुम जो बातें सुन रहे हो उन्हें वे सुनना चाहते थे, परंतु उन्होंने उनको सुना नहीं। अब तुम लोग बोने वाले का दृष्टांत सुनो। यदि कोई राज्य का वचन सुनता है लेकिन समझता नहीं, तब जो उसके मन में बोया गया था उसे शैतान आकर ले जाता है। यह वह है जो रास्ते के किनारे बोया गया है। जो पथरीली भूमि में बोया गया है, यह वह है जो वचन सुनते ही प्रसन्नता से ग्रहण करता है, परंतु उसमें जड़ नहीं है और वह थोड़े ही दिन दृढ़ रहता है। वचन के कारण संकट या अत्याचार आ पड़ने पर वह तुरंत विचलित हो जाता है। जो कांटों में बोया गया है, यह वह है जो वचन सुनता है, परंतु संसार की चिंता और धन का मोह वचन को दबा देता है और वह फल नहीं लाता। जो अच्छी भूमि में बोया गया है, यह वह है जो वचन सुनता है और समझता है और फल लाता है, कोई 100 गुना, कोई 60 गुना, कोई 30 गुना। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, प्यारे माता पिता, प्यारे बच्चों, आइए आज के तीनों पाठों पर हम जरा गौर करें, मनन चिंतन करें और आज हमें प्रभु क्या कहना चाहता है
उस पर हम गौर करें। आज के मनन चिंतन को मैं पहले पाठ पर आधारित करूंगा। ईश्वर का वचन कभी व्यर्थ नहीं वापस जाता है। ईश्वर का वचन प्रभावी है और वह बिना फलदायी बने वह वापस नहीं जाती। एक बार एक माँ, बूढ़ी माँ मिस्सा पूजा बलिदान में भाग लेने के बाद वह घर वापस आती है। आंगन में बच्चे खेल रहे हैं और हंसते हुए बूढ़ी माँ से वे पूछते हैं कि आज फादर उपदेश में क्या बताया। और कुछ क्षण के लिए बूढ़ी माँ सोचने का प्रयास करती है, लेकिन वह याद नहीं कर पाती है और बच्चे उस पर हंसते हैं, हंसी उड़ाते हैं। कुछ देर बाद वह बूढ़ी माँ एक टोकरी निकालती है और जो घर के बगल में एक नाला था, उस नाले में बच्चों को कहती है कि जाकर के इसे डुबा के ले आओ, पानी में डुबा करके ले आओ। और वे उसे डुबा करके ले आती है और बूढ़ी माँ उन बच्चों से पूछती है इसमें पानी कहाँ है। और वे फिर हंसने लगते हैं और कहते हैं कि यह तो बहुत सारे छेद हैं, इसमें कहाँ से पानी आएगा। और बूढ़ी माँ थोड़ा सा शांत होती है, फिर वह कहती है जिस प्रकार इस टोकरी में पानी नहीं भर सकता, उससे निकल जाता है, लेकिन यह टोकरी जिसे तुमने लिया और पानी में डुबोया, उसमें जितने भी गर्दा या जितने भी धूल कण थे सब कुछ धुल गए, सब कुछ धुल गए। जी हाँ प्यारे भाई और बहनों, प्यारे माता पिता, हमारे जीवन में भी जब हम प्रभु का वचन हमें सुनाया जाता है, जब हम प्रभु के वचन हम सुनते हैं, कई बार हम सुनने के बाद हम उसे भले ही भूल जाएं, लेकिन प्रभु का वचन हमें बिना स्पर्श किए, बिना हमें हमारे जीवन में क्रियाशील हुए वह कभी वापस नहीं जाती। जैसा कि आज के पहले पाठ में हमने सुना, वह अपना प्रभाव वह छोड़ करके ही जाती है, वह स्पर्श करके ही वह वापस जाती है और इस तरह से मनुष्य के जीवन को प्रभावित करती है। दूसरे पाठ में हमने सुना कि संसार और मनुष्य सारे के सारे सांसारिक बंधन में जकड़े हुए, पापमय जीवन में वे जकड़े हुए, उन्हें स्वतंत्रता की आवश्यकता है। और ये स्वतंत्रता कौन देगा? ये पापमय जकड़न से कौन उन्हें मुक्त करेगा? केवल प्रभु का वचन, केवल और केवल प्रभु का वचन। और सुसमाचार में हमने सुना बीज के विषय में कि किस प्रकार बीज रास्ते पर गिरते हैं, पथरीली भूमि पर, कांटों के बीच में और अच्छी भूमि पर। जैसे कि मैंने शुरू ही में कहा, प्यारे भाइयों और बहनों, प्यारे माता पिता, प्यारे बच्चों, प्रभु के वचन रूपी बीज के लिए मनुष्य के हृदय रूपी जमीन की आवश्यकता होती है और ये विभिन्न परिस्थितियों को दर्शाती है। ये जो हमने अभी अभी सुना सुसमाचार में, हमारे हृदय के विभिन्न परिस्थितियों को वह इंगित कर रही है। रास्ते, पथरीली भूमि, कांटों से भरा हुआ जमीन और अच्छी भूमि हमारे हृदय की परिस्थितियों को वे बतलाती है, वे बतलाती हैं हमारे जीवन की परिस्थितियों को। हम किस परिस्थिति में प्रभु के वचन को हम सुनते हैं।
3 बातों को सुसमाचार में बहुत ही स्पष्ट तरीके से हमारे सामने रखा गया है। हमें प्रभु के वचन के प्रति भूखा होना है, हमें रुचि पूर्वक हमें उसको सुनने की आवश्यकता है। और जो व्यक्ति रुचि पूर्वक या भूखा प्रभु के वचन के लिए भूखा नहीं है, उसके मन से वह वचन तुरंत ही लुप्त हो जाता है। वह सुनता तो है लेकिन उसमें कोई भी प्रभाव वह छोड़ नहीं पाता है। भले ही उसके दूरकन को वह जरूर दूर करता है, लेकिन उसमें जो परिवर्तन आने की आवश्यकता है वह परिवर्तन नहीं आ पाता है। और इसलिए जब कभी हमें प्रभु का वचन सुनाया जाता है, प्यारे भाई और बहनों, प्यारे माता पिता, हमें रुचि पूर्वक उन वचनों को सुनने की आवश्यकता है और अपने हृदय रूपी उस जमीन पर उसे आने देना है, उसे भीतर तक उसे प्रवेश लेने देना है, ताकि वह हमारे जीवन में वह क्रियाशील हो सके, वह उग सके और हमारे जीवन को प्रभावित कर सके। दूसरी चीज जो सुसमाचार में हमें कहा गया है, हमें सहनशील होना है। प्रभु के वचन के प्रति हमें सहनशील होना है। जरा गौर कीजिए कि मिस्सा पूजा बलिदान में हम किस प्रकार हम सुनते हैं प्रभु के वचन को। अगर 5 मिनट से ज्यादा अगर उपदेश हो रहा है तो हमारी प्रतिक्रियाएं क्या होती हैं? हम अपनी घड़ी को देखने लगते हैं। कोई उठ करके गिरजा से बाहर चला जाता है। उसका तात्पर्य क्या है कि प्रभु का वचन उसके लिए माने नहीं रखता। और अगर प्रभु का वचन उसके लिए माने नहीं रखता तो क्या वह उसके जीवन में प्रभावशाली होगा? जी नहीं, वह कभी भी उसके जीवन में प्रभावशाली नहीं होगा। और इसलिए प्रभावशाली होने के लिए मिस्सा पूजा बलिदान में एकाग्रचित होकर के, सहनशील होकर के हमें प्रभु के एक एक वचनों को आत्मसात करने की आवश्यकता है। और तीसरी बात हमारे सामने जो रखी गई है वह है आरामदेह जीवन। आरामदेह जीवन, सांसारिक बातों को हमें, जब हम मिस्सा पूजा बलिदान में भाग ले रहे हों, जब हम प्रभु के वचन को हम सुन रहे हों, उस समय सांसारिक बातें हमारे मन को, हमारे हृदय को न जकड़े, लेकिन हमारे कान, हमारी आंखें और हमारा हृदय रूपी वह जमीन उसके लिए तरसता रहे जो हमारे लिए सुनाया जा रहा है। और तभी केवल यह वचन हमारे जीवन में प्रभावशील होगा। आइए जरा गौर कीजिए कि जब कभी हम मिस्सा पूजा बलिदान में भाग लेते हैं, हमारी प्रतिक्रियाएं, हमारी स्थिति क्या होती है। जैसा कि मैंने कहा, कुछ लोग प्रभु के वचन को सुनने के बाद तुरंत बाहर निकलते हैं, उपदेश वे नहीं सुन पाते। क्यों? क्योंकि वे, उनके लिए चाहे जैसा भी हो ना हो, ईश्वर का वचन उनके लिए रुचिकर नहीं होगा। सांसारिक बातें उनको घर कर जाती है और वे बाहर निकल जाते हैं। कोई उपदेश के बाद निकल जाता है। कोई ऐसे भी हैं जो मिस्सा पूजा बलिदान आते हैं और केवल नुक्ताचीनी, टीका टिप्पणी और उसके बाद में वे चले जाते हैं। क्या प्रभु का वचन ऐसे लोगों पर प्रभावी होगा? जी नहीं, जी नहीं। हम प्रभु के वचन के लिए आए, किसी के प्रति नुक्ताचीनी या टीका टिप्पणी के लिए हम न आए, लेकिन हम प्रभु के लिए, प्रभु के वचन के लिए हम भूखे और प्यासे बने, और तभी क्यों होगा। प्रभु हम प्रत्येक को आशीर्वाद दे और आज के प्रभु वचन को अपने जीवन में आइए हम समाने दें, अपने हृदय में हम उसे गढ़ने दें, ताकि वह हमारे जीवन में प्रभावशील हो सके। प्रभु हमें आशीष दे। प्रेरितों का धर्मसार। परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ और जो पवित्र आत्मा के द्वारा
परमेश्वर की दैनिक आसमान है, वहां से जीवितों में तुमको चाटने को आवेगा। मैं पवित्र आत्मा पर क्षमा देगा कि विश्वास करता हूँ। आमीन। प्यारे भाई और बहनों, बपतिस्मा के द्वारा ईश्वर ने हमें अपनी मुक्ति का साक्ष्य देने के लिए बुलाया है। इस कार्य में विश्वस्त बने रहने के लिए हम उसकी सहायता मांगे। कलीसिया के गणे लिए अपने को ईश्वर राज्य के उत्साही और ईमानदार संदेशवाहक प्रकट करें। इसके लिए हम निवेदन करें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। क्रिस्त के नाम पर अत्याचार सहने वाले सब विश्वासी अपनी सहनशीलता और धीरज के द्वारा क्रिस्तीय विश्वास का दृढ़ साक्ष्य देते रहें। हम इसके लिए निवेदन करें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। सब विश्वासी अपने अपराधों से मुक्त होकर ईश्वर के सुयोग्य संदेशवाहक बने। हम निवेदन करें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हमारे हृदय में ईश्वर की कृपा तथा शक्ति बढ़े कि हम उसका राज्य समस्त संसार में स्थापित कर सकें, उसके वचनों को अपने हृदय में ग्रहण कर सकें और प्रभु के वचन को अपने जीवन में फलदायी बनने में हम अपना सहयोग दे सकें, ताकि लोग हमारे जीवन के द्वारा प्रभावित होकर मन परिवर्तन कर सके। इसके लिए हम निवेदन करें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। जो विश्वासी इस पावन यूकरिस्तीय समारोह में भाग ले रहे हैं वे क्रिस्त के सुयोग्य संदेशवाहक बने। हम निवेदन करें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। आइए स्वर्गीय उदय तिर्की, स्वर्गीय सिमोन तिर्की, स्वर्गीय सिसिलिया तिर्की और स्वर्गीय हरमन टोप्पो को हम प्रभु के चरणों में लाएं और हम प्रार्थना करें कि प्रभु उन्हें अनंत सुख के राज में प्रवेश पाने दे और परिवारजनों को सांत्वना और आशीष से भर दे। हम निवेदन करें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। आइए चरणों के लिए हम मौन रहें और अपने व्यक्तिगत मतलबों को भी ईश्वर के लिए अर्पित कर दें। हे प्रभु, हमारे कार्य तुझसे प्रेरित होकर तेरी सहायता से आगे बढ़े, जिससे हमारी सब प्रार्थनाएं और कार्य सदा तुझसे आरंभ हो और तेरे द्वारा समाप्ति तक पहुंच सके। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा आमीन। संगे
बोले नाम और मत टालो, संगे संगे नाम डालो। प्यारे भाइयों और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता प्रभु के नाम की स्तुति और महिमा के लिए और हमारे अपने समस्त पवित्र सदस्य के लिए आपके आंसू से बलिदान ग्रहण करें। हे प्रभु, तेरी कलीसिया ये उपहार तुझे विनय पूर्वक चढ़ा रही है। इन पर कृपा दृष्टि डाल। जो भक्त ये उपहार ग्रहण करेंगे उन्हें और अधिक पवित्र कर। ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके आत्मा के साथ भी। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए। हम प्रभु अपने परमेश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और आवश्यक है। हे पूज्य पिता, ये परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। तुझी में हम जीते, कार्य करते और बने रहते हैं। इस पृथ्वी पर निवास करते समय हम न केवल प्रतिदिन तेरे प्रेम का अनुभव करते, वरन अनंत जीवन की प्रतिज्ञा के अधिकारी बन गए हैं। जिस पवित्र आत्मा ने प्रभु यीशु को मृतकों में से पुनर्जीवित कर दिया है, उसी के प्रथम फल प्राप्त करने से हमें यह आशा मिली है कि हम अनंत पास्का के भागी सदा सर्वदा बने रहेंगे। इसलिए हम तुझे धन्यवाद देते और स्वर्गदूतों के साथ तेरा गुणगान करते हुए कहते हैं, पवित्र 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 प्रभु ईश्वर के परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा से परिपूर्ण है। स्वर्ग में प्रभु की जय। धन्य है वे जो प्रभु के नाम पर आते हैं। स्वर्ग में प्रभु की जय। हे परम पिता, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं, तुम्हारे अपनी आत्मा के संस्पर्श को करे, यह हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर अर्थात रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो, यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत स्थान कर जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति के लिए यह किया करो। यह है हमारे विश्वास का रहस्य। ख्रीस्त मर गए, ख्रीस्त जी उठे, ख्रीस्त महिमा के साथ फिर आएंगे। हे परम पिता, यह आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो क्रिस्त का शरीर ग्रहण करते हैं और आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। प्रभुवर हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष पत्रस्मिन, जो सभी यात्रियों के साथ विश्व भर में फैले अपने कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, अपने सेवकों उदय तिर्की, सिमोन तिर्की, सिसिलिया तिर्की और हेरमन टोपो को
कि सुधीले जिनको तूने इस लोक से अपने यहाँ बुला लिया है, उन्हें यह वर दे कि जैसे वे बपतिस्मा में तेरे पुत्र की मृत्यु के सहभागी हुए थे, वैसे ही उनके पुनरुत्थान का भी सौभाग्य प्राप्त करें। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों की भी सुधीले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल के हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने। और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, उनके वर संत जोसेफ, प्रेरित गण और सब संतों के साथ जो युग युग में विश्वस्त सेवक सेविकाएं बने रहें, तेरा स्तुति गान कर सकें तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आइए हम सभी मिलकर के पवित्र तीर्थों की प्रशंसा का एक साथ करें। इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इनके साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान का परमेश्वर, पवित्र आत्मा के साथ तुझे समाधरता में युगानुयुग मिलती रहती है। आमीन, आमीन, आमीन। हम सब मिलकर परमेश्वर से प्रार्थना करें, जैसे कि प्रभु यीशु ख्रिस्त ने हमें सिखाया है। सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंतकाल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त ने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपने कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर, तो युगानुयुग जीता रहता और राज्य करता है। आमीन।
प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपके आत्मा के साथ भी। हम सभी परस्पर प्रेम भाव रखें के शांति। तो संसार के पाप पर लेता है, हम पर दया कर। ईश्वर के ने तो संसार के पाप पर लेता है, हम पर दया कर। ईश्वर के ने तो संसार के पाप पर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप को देते हैं। धन्य हम सब जो प्रभु के समान भोज में बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे नाम लें, किंतु एक शब्द कह दीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। उसका शरीर तथा जीवन के लिए प्रत्येक की रक्षा करता है। F16, page 177. पाइए राखे यीशुस ने पाइए रासा पड़ारा जिया पाइए राखे यीशुस ने पाइए रासा पड़ारा बचा बाबू यीशुस ने गुसन बरदा बचा बाबू यीशुस ने गुसन बरदा नाना बरदस निकनेरा बरदा नाना बरदस निकनेरा बरदा बड़ा रजिया बानीरा यीशुस पाईरा सापड़ा सापड़ा रजिया पाहिए रागे यीशुस पाहिए रासा पड़ा जे माजियो यीशुस ने गुसन बरदा जे माजियो यीशुस ने गुसन बरदा चैन चिया बरदस नी गाने रा बरदा चैन चिया बरदस नी गाने रा बरदा सपड़ा रजिया पालिए राखे यीशुस ने पालिए रासा पड़ारा सपड़ा रजिया पालिए राखे यीशुस ने पालिए रासा पड़ारा उतना जीव यीशुस ने गुसन बरदा उतना जीव यीशुस ने गुसन बरदा उतना जिया बरदस ने गाने रा बरदा उतना जिया बरदस ने गाने रा बरदा सपड़ा रजिया पाइए रागे यीशुस ने पाइए रासा पड़ारा सपड़ा रजिया पाइए रागे यीशुस ने पाइए रासा पड़ारा प्यारे भाइयों बहनों, प्यारे माता पिता, प्यारे बच्चों, आइए हम पूरे भारत देश में
कोरोना वायरस से प्रभावित सभी भाई बहनों के लिए हम प्रार्थना करें कि प्रभु उन्हें चंगाई प्रदान करें। दिन प्रतिदिन भारत में संक्रमण करीब 5 लाख की ओर हम पहुंच रहे हैं और इस तरह से इसकी भयावहता को हमारे सामने प्रस्तुत करता है। आइए हम पूरे भारत की जनता के लिए हम प्रार्थना करें कि लोग इस महामारी के विरुद्ध लड़ने में एक दूसरे का सहयोग कर सकें और जो नियम और कानून जो गाइडलाइंस उन्हें दिया गया है उसके अनुरूप अपने को ढाल सकें, जीने का प्रयत्न कर सकें ताकि इस महामारी से हर भाई बहन बच सके। और आइए हम इसी तारतम्य में अपने परिवारजनों को भी हम याद करें कि प्रभु हमारे परिवारजनों को भी सुरक्षा प्रदान करें, उन्हें इस वायरस से बचाए रखें। हमारे क्रिस्तीय भाई बहनों को भी आइए हम याद करें कि प्रभु उन्हें भी इस महामारी के चपेट में न आने दें और उन्हें सुरक्षा प्रदान करते हुए विश्वास में सुदृढ़ उन्हें बनाए रखें। आइए हम मौन रह करके हम प्रार्थना करते हुए पूरे भारतवर्ष को, भाई बहनों को, परिवारजनों को, हमारे क्रिस्तीय भाई बहनों को प्रभु के लिए अर्पित करते हैं। प्यारे भाई और बहनों, प्यारे माता पिता, एक सूचना है जीसस यूथ की ओर से। जीसस यूथ कैंपस मिनिस्ट्री छत्तीसगढ़ 1, 2 और 3 अगस्त को पीपल यूनाइटेड बिफोर गॉड, जो कि एक प्री कैंपस गैदरिंग है, जिसमें इस साल जो भी 12वीं किया हो या तो 12वीं फेल हो, उनके लिए यह प्रोग्राम रखा गया है। ये विशेषकर अंबिकापुर जोन के लिए और रांची के कुछ विद्यार्थी इसमें भाग लेंगे। ये प्रोग्राम जूम ऐप के माध्यम से किया जाता है। जीसस यूथ कैंपस मिनिस्ट्री आप से निवेदन करता है कि आप सभी विद्यार्थी भाई बहन इसमें जरूर भाग लें और इसका फायदा आप अपने जीवन में उठा सकेंगे। कैंपस सीजी जीसस यूथ कैंपस मिनिस्ट्री इंस्टाग्राम पेज फॉलो करेंगे तो आपको यह मिलेगा, या तो आप तुलिका एक्का से संपर्क करें जिनका मोबाइल नंबर है 9754004765। इसको मैं पुनः दोहराता हूँ, 9754004765। आप इस नंबर पर आप संपर्क कर प्रोग्राम की अधिक और बेहतर जानकारी आप ले सकते हैं। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तेरी दया से हमें प्रभु प्रसाद मिला है। जब कभी हम यूकरिस्ट का समारोह मनाएं, हम में मुक्ति का फल बढ़ता जाए, यह हमारी दीन प्रार्थना है हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके आत्मा के साथ भी। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा हम सबों को आशीर्वाद प्रदान करें, आमीन। हम सब विद्यालय प्रभु की शांति सदा साथ रहे। ईश्वर को धन्यवाद। शादी का दूसरा पुकार।
मानुएल मिंज, श्री राजेश और अंजू का बेटा सराय टोली पल्ली, और साधना लकड़ा, ईश्वर और कुसुम की बेटी लोरो बहोरा पारिस, लड़की इस समय इंदिरा नगर अंबिकापुर पल्ली के अंतर्गत रहती है, इसलिए यह पुकार आपको सुनाया जा रहा है। और एक पुकार है रवि किरण तिर्की, श्री अगस्टिन और जोसेफिन का बेटा बेलकोटा शांतिपारा पैरिस, और तृप्ति खासा, श्री अमृत गंगा और श्रीमती लिली ग्रेस सुंदर नगर, लिली ग्रेस की बेटी सुंदर नगर, सेंट इग्नासियस पैरिस नामना। इनके संबंध में कोई रोक टोक हो तो बिना देरी पल्ली पुरोहित को सूचित करने का कष्ट करें। और कोरोना वायरस संक्रमण के काल से गुजरने के कारण जरूरी नहीं है 3 पुकार किए जाएं, इसलिए जितनी जल्दी हो सके कि जिस किसी को रोक टोक से संबंधित बातों की जानकारी की तो वे अपनी जगह के पल्ली पुरोहित को इसकी सूचना दी। धन्यवाद। G11. सारी दुनिया में जाओ भाइयों, सुनाओ सुसमाचार, सुनाओ सुसमाचार। सारी दुनिया में जाओ भाइयों, सुनाओ सुसमाचार, बहनों सुनाओ सुसमाचार। यीशु ने अपने शिष्यों को भेजा, दुनिया के कोने कोने में भेजा। यीशु ने अपने शिष्यों को भेजा, दुनिया के कोने कोने में भेजा। सारी दुनिया में जाओ भाइयों, सुनाओ सुसमाचार।